Good morning, students. Today, for our topic square and square roots, exercise 6.3, question number 8. Question number 8 क्या था बेटा हमारे पास? 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. ठीक है बेटा, बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, 2025 प्लांट को इस तरह से प्लांट किया गया है गार्डन में कि जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं हमारे पास, जितने नंबर ऑफ हर रो में उतने प्लांट हैं जितनी टोटल नंबर ऑफ हमारे पास रोज़ हैं। ठीक है बेटा, तो हमें पता करना है कि रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है आप लोगों को बेटा कि जितने नंबर ऑफ रोज़ होगी उसमें उतने ही प्लांट्स को प्लांट किया गया है। लेट हम सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे बेटा? सोल्यूशन, let the number of let the number of rows be x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उसमें प्लांट कितने हैं, उतने ही प्लांट हैं जितनी ही रो हैं। therefore the number of plants in each row वो किसके बराबर है बेटा? वो यही है। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम इसमें। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितनी हमारे पास रोज हैं, जब उनको हम नंबर ऑफ प्लांट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो है ये है बेटा, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं उनको हम मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ईच रो में प्लांट किए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे उस गार्डन में कितने हैं। ठीक है, सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। ओके बेटा, सो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। सो यहाँ से देखिए बेटा x इज इक्वल टू, यहाँ पे इस साइड जाएगा तो रूट आ जाएगा बेटा। सो रूट हम इसको फाइंड करेंगे। आपको मैं देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होता होगा, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे ले लेंगे साइड पे बेटा। तो ये किस तरह से आएगी? 2025 5 के साथ कर लीजिए बेटा इसको। 5 4 20 0 5 4 20 0 5 5 25। फिर 5 से कर लीजिए बेटा। 5 5 8 5 1 फिर 3 से कर लीजिए बेटा। 3 2 3 7 फिर 3 से कर लीजिए बेटा, ये आएगा हमारे पास 9। फिर 3 से कर लीजिए बेटा 3, फिर 3 से करेंगे तो आएगा बेटा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रही बेटा इसकी? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बेटा, सो यहाँ से आप लोग क्या कर लेंगे, ये हमारे पास बेटा x इज इक्वल, रूट खत्म करने के लिए एक एक पेयर हम इसमें से बाहर ले लेंगे। 5 3 इंटू 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 3 15 15 3 45। सो हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई बेटा हमारे पास? 45। देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज
रोज कितनी आ गई बेटा, इक्वल टू 45। और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने आ गए, नंबर ऑफ प्लांट्स भी आ गए हमारे पास कितने, नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 45। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, तो हम अब शिफ्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम अभी शिफ्ट करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। सो हमने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल हो इन 3 नंबर्स से। ठीक है बेटा, सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे इन तीनों नंबरों का। सो एलसीएम जब हम इन तीनों नंबरों में लेंगे, आप छोटी क्लासों में आपने एलसीएम लेना सीखा होगा इसका, तो मैं यहाँ पर भी आपको सिखा देता हूँ बेटा। तो देखिए 4, 9, 10। ठीक है बेटा, फिर आप 2 से करो उसको मल्टीप्लाई, आएगा 2, 9 ऐसे ही रहेगा बेटा, 5 2 10। फिर 2 से करोगे तो क्या आएगा 1, 9, 5। फिर 5 से कर दीजिए बेटा, 1 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही, 1 3 से करेंगे बेटा, 1 इस तरह से 3, 1 फिर 3 से करेंगे बेटा, 1 1 1। सो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा इसका, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, द LCM of 4, 9 and 10 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, ये आएगा 180। ठीक है बेटा, सो अब 80 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी बेटा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ 180 इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास, 2 इंटू 2, आप 3 उसको पहले लिख सकते हैं बेटा, लेकिन चलो आप ऐसे लिखिए 5 इंटू 3 इंटू 3। सो बेटा हमें यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक पेयर किसका ऑब्सेंट है, 5 का पेयर एक ऑब्सेंट है यहाँ पे, बाकी 2 के 2 पेयर हैं, एक पेयर है, और 3 का भी एक पेयर है हमारे पास, वो 5 का यहाँ पे पेयर नहीं है। सो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, 5 के साथ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे the above factorization, prime factorization, sorry, in above prime factorization, the above prime factorization, the prime number the prime number 5 does not have its pair. So here, so we multiply the above factorization, the above by multiply the above factorization and the number, ये जो नंबर है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन की है, so we multiply the above by factorization and the number by 5 in order to make it a perfect square, in order
to make it a perfect square. ठीक है बेटा. So therefore 180 multiplied by 5 which is equal to 2 into 2 into 5 into 5 into 3 into 3. So अब वो नंबर क्या आ गया बेटा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो अब देखिए बेटा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन गया. अब वो नंबर हमने, हमारा जो क्वेश्चन था वो था फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, और हमने वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है. स्क्वायर नंबर मीन्स कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए. तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 into 44 5 into 40 0 4 carry 900. तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास 900 is equal to 2 into 5 into 5 into 3 into 3. So 900 जो है वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल होता होगा. Therefore हम लिखेंगे, हमारा यही क्वेश्चन था, therefore the smallest square number which is divisible by 4, 9 and 10 is क्या है बेटा वो 900. ठीक है बेटा. तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है. सो हम क्वेश्चन नंबर 10 पे शिफ्ट करते हैं. सो वो मैं आपको गाइड करता हूँ उसमें, तो वो एग्जैक्टली सेम ही है. तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखता हूँ बोर्ड पे. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. सो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20. सो बेटा ये क्वेश्चन आप घर से खुद ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 के. क्योंकि बेटा 9th क्वेश्चन में क्या था कि आपने भी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर उसमें भी फाइंड आउट करना था, और वहाँ पे नंबर जो डिविजिबल थे वो क्या थे 4, 9 एंड 10 थे. ठीक है बेटा. तो उसमें भी आपने क्या किया था, एलसीएम लिया था. फर्स्ट एलसीएम लेने के बाद उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी. इसके 2-3 स्टेप्स हैं. पहले आपने एलसीएम लेना है बेटा, शॉर्टकट में लिखूंगा यहाँ पे. एलसीएम लेना है आप लोगों ने, वो क्या आएगा. ठीक है बेटा. उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाना है. फर्स्ट स्टेप ये रहेगा बेटा आपका. सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है बेटा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है. प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा आपने इसकी निकालनी है. ठीक है. क्या आएगी वो. ठीक है. उसके बाद थर्ड स्टेप में बेटा आपने देखना है कि किसका पेयर नहीं मिल रहा है. ठीक है. फाइंड द पेयर निकालना है आपने. पेयर. ठीक है. लैग कर रहा है जो उसमें, जो लैग कर रहा है, फाइंड द पेयर लैग, जो लैग करेगा उसमें. ठीक है. सो उससे क्या करना है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है बेटा, आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है विद 10, विद मल्टीप्लाई कर लेनी है आपने. मल्टीप्लाई विद द नंबर जो लैग करेगा, विच लैग्ड, जो नंबर कम होगा उसे मल्टीप्लाई कर लेनी है. तो इस तरह से हमारा जो है वो आप ये क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मैंने फिर भी आपकी हिंट्स में ऐसे आपको बता दिया किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर है. आप लोगों ने सिर्फ वहाँ पर डिजिट्स को ही चेंज करना है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर. सो हम अब एक्सरसाइज 6.4 पे शिफ्ट करते हैं बेटा अभी. सो बेटा अब हमारी एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1. सो इसमें बेटा आपने करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड. इसमें डिवीजन मेथड से आपने इन सब पार्ट्स को सॉल्व करना है. तो इसमें बेटा कोई 12 पार्ट्स हैं, मैंने आपके सामने 6 लिखे हुए हैं. सो आपकी बुक पे आप जब देखेंगे तो वहाँ पे 12 पार्ट्स होंगे. सो मेथड जो है वो सेम ही है. सो इसमें
मैं आपको एक दो पार्ट करवाऊंगा, रेस्ट आप खुद ट्राई करेंगे बेटा। तो क्योंकि मेथड इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ही है सबके लिए। सो इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ बेटा। पार्ट नंबर 1 2 3 0 4। सो डिवीजन मेथड में क्या रहेगा बेटा, आप लोगों ने कुछ नहीं करना बेटा। इसमें क्या करना है, इसके मेथड को सीखेंगे आप। जैसे ही आपके पास है 2 3 0 4। सो इसमें आप लोगों ने ऐसे नंबर को चूज करना है जिसका स्क्वायर जो है इसके मतलब नियर बाय आए या इसके इक्वल ही आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नियर बाय आना चाहिए। जैसे हम करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। उससे जो कम आएगा आप जैसे करेंगे 4 4 जा 16। सो बेटा कितना आया यहाँ पे 16। सो अब यहाँ से आप माइनस कर लेंगे बेटा, इसमें से आप 7। ठीक है बेटा। सो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर लेंगे। 4 और 4 कितने हो गए बेटा 8। ठीक है, इन दोनों का आपने सम करना है। आपको समझ आ रहा है बेटा, इन दोनों को आपने सम करना है। मैं आपको एरो के साथ बता रहा हूँ, तो इन दोनों को आप लोगों ने सम कर लेना है। मैंने एरो के साथ यहाँ पे प्लस का भी साइन डाल दिया आपको। ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, इस पेयर को, इनके दोनों की पेयरिंग करनी है हमने। ठीक है, सॉरी पेयरिंग भी करनी है इनकी, हम आपको बताएं, इनकी पेयरिंग कर लेनी है आपने राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ आपने इनकी पेयरिंग करनी है ऑलवेज। ठीक है। सो यहाँ से आ गया। अब पेयर में ये आप लोगों ने नंबर ऊपर से डाल देंगे। अब आप लोगों ने जिससे भी आपने मल्टीप्लाई करनी है तो उस नंबर को भी 8 के साथ हमने 8 के साथ प्लेस करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 यहाँ भी रहेगा और 1 के साथ इसको इस तरह से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो जब हम इसमें 1 रखेंगे तो ये 81 आएगा। 81 तो 704 से बहुत ही छोटा है। फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे हम 4 ले लेते हैं, 4 से किया हमने, 4 1 4, 8 4 32। तो अभी भी देखिए हम बहुत ही पीछे हैं। तो इसी तरह से हम नंबर बढ़ाते जाएंगे। जो नंबर हम सॉरी यहाँ पे भी हमें 4 करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 33। तो देखिए आप फिर भी बहुत पीछे हैं। इस तरह से हम नंबर बढ़ाते जाएंगे। अब आएगा हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं अब 8 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 70। तो हमारा क्या आया, जब हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 704। तो इसी तरह से बेटा हमारा क्या आएगा, यहाँ से जब हम माइनस करें तो हमारे पास 0 लेफ्ट आउट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास बेटा 84। यहाँ पे क्या आ गया बेटा 84, इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। आपको ये एरो लगाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लगाए थे। तो ये कितना आ गया 10 के देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ square root of 2304 by division method इक्वल्स टू कितना है 48। और ये भी आपने इसके सामने ही रखना है बेटा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1। सो ऐसे ही मैं आपको एक पार्ट और बताता हूँ, पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा फिफ्थ पार्ट है हमारा 4 3 2 4 9। सो इसमें आप लोगों ने क्या करना है बेटा, देखिए फिर से ले लीजिए बेटा, यहाँ से 3 2 4 9। सो यहाँ से आप पेयर कर लीजिए बेटा राइट टू लेफ्ट। सो अब देखिए 32 के नियर बाय अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कौन से इस नंबर का स्क्वायर बनता है, तो हम करेंगे 5 5 25 और माइनस कर लीजिए बेटा, ऊपर से माइनस कर लीजिए बेटा, कितना आएगा
7 1। सो अब ऊपर से बेटा पूरे के पूरे पेयर को ले आएगी नीचे 49। सो और 5 और 5 कितने हो गए बेटा, 5 और 5 10। ठीक है बेटा, अब जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी को यहाँ पर इसके पास रखेंगे। सो अब देखिए बेटा 10 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 के साथ करते हैं, देखते हैं 5 के साथ करके क्या आता है। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो ये कम ही आया बेटा, ये से बहुत कम आया। सो अब इसको सॉरी 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 माइनस करके ये 17 आएगा। सो ये अब फिर से कर लीजिए इसको बेटा, 7 से कीजिए क्योंकि 7 7 जार 49, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। सो अब आप 7 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 7 7 जार 49 और ये पूरा खत्म होगा तो लेफ्ट विथ 0। सो स्क्वायर रूट, अब आपका इसका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका हमने क्या पता किया, स्क्वायर रूट देयरफॉर सॉल्यूशन आप लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3249 बाय डिवीजन मेथड मेथड इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास 57। सो ये आपका पार्ट नंबर 17। इसी तरह से बेटा इस क्वेश्चन के जो हैं वो 12 पार्ट्स हैं, और तो रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स आप बेटा खुद घर में ट्राई करेंगे इनको। सो अगर इसमें इस पार्ट में कोई मुझे लगा कि टफेस्ट पार्ट होगा तो मैं आपको खुद भी वो सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए बेटा हम यहीं पे छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा अगर कोई मुझे भी लगा कि आपको करवाना चाहिए तो मैं वो सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सो लेकिन जो बाकी के इसमें पार्ट्स हैं वो आप घर पे खुद ट्राई करेंगे। ओके बेटा, गुड बाय।